हाँ, आज हम प्रोनाउन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। प्रोनाउन के बारे में नहीं, एक्सरसाइज के बारे में जो आपके यहाँ पूछा गया है। 15 एपिसोड में हमने पूरा प्रोनाउन जो है सेट कर रखा है। सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए हैं 15 एपिसोड में। आपको सलाह है बच्चों, जो सलाह उसको मानो तभी जाकर आपको फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। 15 एपिसोड जो हमने बनाए हैं, पहले आप उसको पूरा देखें, एक एक पॉइंट क्लियर किया है और हमें विश्वास है कि 100% आपको सारे मैटर क्लियर होंगे और जब क्लियर हो जाएंगे तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब यहां पे आइए, यह क्या लिखा है आपके कंपटीशन में जो पूछे गए हैं अभी करंट के, उसमें से कुछ वाक्य हमने यहां पर लिख दिए। अब इसमें हमको एरर्स खोजनी है, गलती खोजनी है, कहां गलत है उसी को सही करना। ठीक है, तो शुरू किया जाए। कहने का मतलब ये आपको कंसेप्ट रटना नहीं है, तब क्लियर होगा जब आप वो पीछे 15 एपिसोड पहले देख लेंगे, तब इसलिए बार बार करें, पहले उसको देखो तब जाकर के यहां आओ, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। आइए बेटा, पहला पॉइंट क्या लिखा बेटा, बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी इज नॉट ए जेंटलमैन। ये लिखा बेटा, आपको बताया है पीछे हमने कि यदि किसी वर्ब अथवा प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब अथवा नियम जो बता रहे हैं, जो पढ़ाया है पीछे, वर्ब अथवा प्रीपोजिशन के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो वह हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। किसमें होगा? तो बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? यू। लेकिन आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो यहां पर आई नहीं होगा, क्या होगा? मी होगा। और साथ में यह भी देखना है कि 231 का फार्मूला सही है कि नहीं। एक ही वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ आते हैं। एक ही वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ आते हैं तो फार्मूला 231 का लगता है। तो देखो, दो कौन है? यू है, यू सेकंड पर्सन है, और मी जो है फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन में है ही नहीं है। इसका मतलब बिटवीन यू एंड मी कामा द सेक्रेटरी इज नॉट ए जेंटलमैन, ये सही होगा पक्का। इसमें कितने नियम लगे? 2 नियम। एक नियम, यदि किसी वर्ब अथवा प्रीपोजिशन के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। तो यू का ऑब्जेक्ट यू, आई का ऑब्जेक्ट मी, सही हो गया, रटो नहीं कोई चीज। और दूसरा नियम 231 का नियम लगा है, सही बात। वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली। बताया होगा बेटा, यदि किसी वाक्य का कर्ता वन है तो पश्चिम केस इसी कर्ता के अनुसार आएगा, तो योर आएगा, वंश आएगा। इसे इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल करके है। यदि किसी वाक्य का कर्ता वन है केवल, तो पश्चिम केस क्या आएगा? वंश आएगा। ये करेक्शन था। योर्स नहीं होगा, हिज नहीं होगा, केवल वंश होगा। ठीक है, अब आइए बेटा नीचे देखिए, लिखा है यू ही एंड आई आर इन द रॉन्ग। दिमाग लो, पढ़ाया था बेटा, एक ही वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ आते हैं लेकिन अपराध स्वीकार करते हैं तो फार्मूला लगेगा 123। यहां पर अपराध स्वीकार हो रहा तो फार्मूला क्या लगेगा? 123। क्यों लगेगा ये वहां पढ़ा चुके हैं, कारण बताया, पन्ना पलट के पीछे देखो, बिल्कुल जिंदगी भर के लिए पक्का हो जाएगा। तो यू ही एंड आई आर इन द रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब इसको 123 वाले फार्म ले जाओ। इन तीनों में एक कौन है? बोलो, आई। फिर 2 कौन है? यू। फिर 3 कौन है?
एंड ही। अब सही बात, ये गलत है। क्या लिखा जाएगा? आई यू एंड ही, 123, 1 2 3, क्योंकि आगे अपराध स्वीकार किया जा रहा है। अब क्यों ऐसा सही है, ये पीछे पलटो, जिंदगी भर के लिए पक्का होगा, वहां हमने सब क्लियर किया था। क्लियर हो गया? अभी जाओ, ओनली यू एंड हिम कैन डू दिस वर्क फास्ट। दिमाग लगाओ, पहली बात तो 231 यू एंड हिम सही है, लेकिन यह सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ, तो हिम सब्जेक्ट है क्या? नहीं बेटा, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा बोलो? ही होगा। अरे यार, वर्ब आगे लगी है तो ओनली यू एंड हिम होगा कि ही होगा? पहला फार्मूला 231 सही है। दूसरा फार्मूला, यह कर्ता के रूप में इस्तेमाल हुआ, तो यू तो करता है, लेकिन हिम करता है क्या? तो हिम को कर्ता के रूप में पेश करना पड़ेगा। क्या लगेगा बेटा? ही। बात पक्की हो गई? इधर देखिए, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस। यहीं तक देखो बेटा, यही गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? आपको पढ़ाया बड़का चार्ट जो पढ़ा था, यदि किसी लिंकिंग वर्ब जानते हो ना, इज एम आर वाज वर्ब, 5 है, इज एम आर वाज वर्ब। यदि किसी लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो वह प्रायः सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। इफ आई वर ही, हिम नहीं होगा, क्या होगा? ही होगा, क्योंकि यह लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, यह किस फॉर्म में होगा? सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तीसरा देखो, छठा देखो, शी हेल्प्ड एवरीवन, शी हेल्प्ड एवरीवन आप दोज बॉयज। अब ये देखो कैप्शन हो गया एक वचन, उन लड़कों में से प्रत्येक, तो प्रत्येक मतलब एक हो गया। तो जब यह एक हो गया तो इससे संबंधित जो यहां पॉजिटिव केस आएगा वह बहुवचन का होगा कि एकवचन का? बोलो। सी हेल्प, उससे मदद किया एवरी वन ऑफ द बॉय, दोज बॉय, उन लड़कों में से प्रत्येक, उन लड़कों में से प्रत्येक की मदद किया, यानी कि यह कैप्चन हो गया एक जन हो गया, तो इसके अनुसार बॉय के अनुसार क्या लगाओगे? एक वचन हो गया, लड़कों में से प्रत्येक, तो प्रत्येक को तो वहां पर क्या हो जाएगा? हिज। ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार वहां पर पश्चिम केस आएगा, और यह एक वचन हो गया, पश्चिम केस क्या होगा? हिज। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बताया होगा। ईच एंड ईच, एवरी एंड एवरी से यदि दो कर्ता आपस में जुड़ेंगे तो जो वर्ब आएगी वह एक वचन की होगी। यहां वर्ब का कोई झंझट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव केस भी कैसे आएगा? एक वचन का। तो अब यहां पर आप लगा सकते हो क्या? देयर तो लगेगा नहीं, बहुवचन है देयर, या तो यहां पर हिज लगाओ अथवा क्या लगाओ? हर। अब लड़के ने कहा गुरु दोनों में से कौन सही है? हमने कहा दोनों सही, उससे ज्यादा सही क्या है? हिज। लेकिन समझा दे, टीचर अध्यापक अध्यापिका दोनों होते हैं क्योंकि कॉमन नाउन है। स्टूडेंट बालक और बालिका दोनों होती हैं। तो अब जब अध्यापिका और बालिका मानोगे तो हर होगा, और अध्यापक और बालक मानोगे क्या होगा? हिज होगा। तो हमको तो दोनों बताना पड़ेगा ना, हिज भी सही है और हर भी सही है, लेकिन देर नहीं होगा, क्योंकि बताया था ईच एंड ईच पढ़ा चुके हैं, राजा मंत्री संतरी, वहां पर जाकर देखो पीछे, तो वहां सब क्लियर किया है, इसलिए यहां पर हिज होगा या हर होगा। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, लड़कों में से कोई नहीं, एको नहीं, तो यह इतना कैप्शन हो गया, पढ़ा चुके बेटा। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, व्हिच ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, पीछे पढ़ना पड़ा, देखो से बताया। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, व्हिच ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ के बाद जो कर्ता आएगा वह बहुवचन का होगा, सही है। लेकिन वर्ब एक वचन की आएगी, सही है। तो जब वर्ब एक वचन की आए, पश्चिम केस भी एक वचन का आएगा। अरे यार, जब वर्ब एक वचन की आ गई तो पश्चिम केस क्या वचन का आएगा? एक वचन।
इसलिए यहां जो देयर आपने लगाया गलत है बेटा, क्या होगा बोलो, लड़के के अनुसार क्या होगा, इज होगा ना, पक्का। सी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आपको बताया है इम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, याद करो बड़का चार्ट पढ़ाया गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यहां लगना है, तो वहां लिखाया था बेटा, लिखाया क्या था, बताया था कि ऐसा कार्य जिसे कर्ता के अलावा और कोई दूसरा माइक बच्चा न कर सके, उनके बाद, उनके उन क्रियाओं के बाद, ऐसी क्रिया, ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया जिसे कर्ता के अलावा और कोई दूसरा माइक बच्चा न कर सके, उन क्रियाओं के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो अब सी अवेल प्राप्त करना, तो यह खुद ही प्राप्त करेगी, कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी उसको दे देगा। इसका मतलब यह ऐसा कार्य इसे करता ही कर सकता है। तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा क्या, वर्ब के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा बोलो, हर सेल्फ। देखो सब पढ़ाया, सी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये सही हो, ठीक है। The committee were divided in its opinion regarding this issue. दिमाग लगाओ, बताया होगा नाउन के बारे में, यदि कलेक्टिव नाउन समूह में रहता है तो वर्ब विभेषण कहती है, यदि कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाता है तो वर्ब बहुवचन कहती है, सही है, यानी वर्ड सही है। तो जब वर्ब बहुवचन की हो गई तो पश्चिम केस कैप्शन का है बोलो, बहुवचन का आएगा। इसका मतलब इट्स यहां पर गलत है, यहां पर क्या लगेगा, तो ये हमने आपको बताया, पीछे पढ़ाया है, उसको पढ़िए और यहां जो करेक्शन बता रहे हैं इसको एक बार देख लो बेटा, जिंदगी भर के दिमाग खुल जाएगा, दिमाग चलने लगेगा, और दिमाग जब चलने लगेगा तो निश्चित है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके।